हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग प्लांट हार्मोन्स पढ़ते हैं। पादप हार्मोन्स मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में जानते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको हम प्लांट हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, या हम इसी को फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो पादप हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स, या इसको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। तो फाइटो फाइटो मतलब प्लांट, और हार्मोन्स मतलब प्लांट्स में बनने वाले हार्मोन्स को प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। जैसे हम ह्यूमन में सेक्रेट होने वाले सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़े थे, तो अलग अलग हार्मोन्स का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे ह्यूमन में हार्मोन्स बिना रिसेप्टर्स का काम नहीं कर सकता है, उसी तरह से प्लांट्स में जब हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं तो ये भी बिना रिसेप्टर्स के काम नहीं करते हैं। और हर सेल के पास अपना रिसेप्टर्स होता है जो कि प्रोटीन्स का बना होता है। तो आइए हम देखते हैं प्लांट हार्मोन्स बनता कहाँ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स के बॉडी के अंदर यह हार्मोन्स कहाँ बनते हैं। तो स्पेशली प्लांट बॉडी के अंदर यह हार्मोन्स टिप वाले रीजन में बनते हैं। जैसे कोई ये प्लांट है, प्लांट का ये जो ऊपरी पोर्शन है, इसी पोर्शन को हम कहते हैं टिप। तो यह हार्मोन्स टिप वाले रीजन में इन जनरल बनते हैं। तो आप कह सकते हैं तो प्लांट हार्मोन्स सिंथेसाइज एट टिप रीजन। तो आप कह सकते हैं रूट एंड सूट टिप। तो टिप को हम अपेक्स भी कहते हैं। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द अपेक्स। तो प्लांट के टिप रीजन मतलब अपेक्स रीजन में बनते हैं। वहां पर बनने के बाद ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो अब यहां पे एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कहता है कि प्लांट हार्मोन्स किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जैसा हम जानते हैं तो प्लांट में मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या किसी केमिकल या फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वैस्कुलर बंडल होता है। और हम जानते हैं वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है। तो प्लांट हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट जाइलम और फ्लोएम दोनों करता है। तो इसका ट्रांसपोर्ट जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों करता है। यदि किसी क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा आ जाता है कि जाइलम भी लिखा होता है तो फ्लोएम भी लिखा होता है, दोनों अलग अलग ऑप्शन में लिखा होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में प्लांट हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट हम दिखाएंगे जाइलम के द्वारा होता है। तो जबकि दोनों ही प्लांट हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जाइलम स्पेशली पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम स्पेशली फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम को हम हाइड्रोम के नाम से जानते हैं क्योंकि यह पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम को हम लैक्टोम के नाम से जानते हैं क्योंकि यह फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो आगे हम बात करते हैं। तो यह प्लांट हार्मोन्स जो प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं दो भागों में बांट दिए गए हैं। तो पहला है ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स और दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। तो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स मतलब ऐसा, इसी को हम हिंदी में वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं, जो वृद्धि को करवाता है, प्लांट में वृद्धि करवाता है, मतलब प्लांट्स की बॉडी को ग्रो कराता है, उसके बॉडी के साइज को बढ़ाता है, उसी को हम कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स। तो ये प्लांट जो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स होता है, ये प्लांट में वृद्धि कैसे करवाता है। तो यह प्लांट में या ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स कैसे प्लांट को ग्रो करवाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं यह सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो आप कह सकते हैं ये हार्मोन्स क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के रेट को इंक्रीज करता है, जिससे प्लांट में इनलार्जमेंट हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है, ट्रॉपिक ग्रोथ करवाता है। तो इस तरह से तरह तरह का मैकेनिज्म प्लांट के बॉडी के अंदर करवा करके प्लांट के बॉडी को ग्रो करवाएगा। जैसे प्लांट में अगर इसका छिड़काव कर देंगे तो यह प्लांट में ये हार्मोन्स जाने के बाद क्या करेंगे, सेल के डिवीजन के रेट को बढ़ा देंगे। और जब सेल का डिवीजन रेट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने लगेगा, और नंबर ऑफ सेल बढ़ने लगेगा तो प्लांट की लंबाई भगने लगेगी, मतलब उसकी लंबाई बढ़ने लगेगी या ग्रो होने लगेगा। तो इस तरह से इसको हम वृद्धि या ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स कहते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी के अंदर तीन ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स का नाम दिया गया है। तो पहला हार्मोन्स है ऑक्सिन,
और दूसरा हार्मोन्स है जिबरेलिन और तीसरा हार्मोन्स है साइटोकाइनिन। ये तीनों हार्मोन्स ही ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स कहलाते हैं। तो सबसे आइए देखते हैं ऑक्सिन हार्मोन्स पर। तो ऑक्सिन हार्मोन्स की बात करें तो ऑक्सिन ये ससुरा प्लांट को बहुत तेजी से ग्रो कराता है। जैसे मान लेते हैं कोई प्लांट है, बौने किस्म का प्लांट है जिसको हम ड्वार्फ प्लांट कहते हैं। जैसे कोई बौने किस्म का प्लांट है या ड्वार्फ स्पीसीज का प्लांट है, अगर उस बौने किस्म के प्लांट पर हम इस ऑक्सिन का छिड़काव कर देंगे तो वो प्लांट बौना नहीं रहेगा, उसकी हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन उसका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है, उसका जो जीन है वो बौने वाला जीन्स है, लेकिन ऑक्सिन के छिड़काव कर देने के कारण उसमें मार्फोलॉजिकल ग्रोथ हो जाएगा, मतलब उसके बॉडी की साइज बढ़ जाती है। तो ये आगे चल करके हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। तो ऑक्सिन ये दो तरह का हार्मोन्स होता है, एक होता है नेचुरल ऑक्सिन और दूसरा होता है सिंथेटिक ऑक्सिन। तो नेचुरल ऑक्सिन की हम बात करते हैं तो नेचुरल ऑक्सिन दो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, एक होता है इंडोल एसिटिक एसिड और दूसरा होता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो हमारे यहाँ दो ही का इंफॉर्मेशन दिया है। वैसे नेचुरल ऑक्सिन 5 तरह का होता है, लेकिन दो का नाम हमारे यहाँ मेंशन किया गया है। तो पहला है IAA, इसका पूरा नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, और दूसरा है IBA मतलब इंडोल ब्यूटारिक एसिड, और दूसरा सिंथेटिक हार्मोन्स मतलब सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन्स, मतलब जिसको लेबोरेटरी में मानव ने बनाया है उसको हम सिंथेटिक ऑक्सिन कहते हैं। तो सिंथेटिक ऑक्सिन दो है, एक है नैप्थेलिक एसिटिक एसिड और दूसरा है 2,4-D। तो 2,4-D हमारे यहाँ इसी दो के बारे में मेंशन किया गया है, एक का नाम है नैप्थेलिक एसिटिक एसिड और दूसरे का नाम है 2,4-D। तो ऑक्सिन का मेन काम होता है, ये प्रमोटर होता है। ऑक्सिन यह ग्रोथ को करवाता है, सेल डिवीजन को करवा करके। फिर दूसरा हार्मोन है जिब्रेलिन्स। इस जिब्रेलिन्स को हम जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं या इसको हम जिब्रेलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो जिब्रेलिन्स को हम कहते हैं जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड ये भी ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स होता है, ये भी प्लांट में वृद्धि करवाता है। तीसरा हार्मोन्स होता है साइटोकाइनिन हार्मोन्स। तो साइटोकाइनिन हार्मोन्स की बात करें तो साइटोकाइनिन हार्मोन्स का मेन काम होता है जैसे खरपतवार को नष्ट करना। जो है खेत में अगर खरपतवार बहुत सारे हो गए हैं तो अगर हम साइटोकाइनिन का छिड़काव कर देंगे तो वहां पर खरपतवार नष्ट होंगे। तो मतलब ये खरपतवार का विनाश कर देता है, खरपतवार को खेत से हटा देता है, और साथ ही साथ ये प्लांट में वृद्धि भी लाता है, मतलब प्लांट को ग्रो भी करवाता है। तो स्पेशली ये 3 हार्मोन्स के बारे में एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। अच्छा, अगर हम ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स की बात करें तो 2 हार्मोन्स और है, एक है फ्लोरिजेन, नाम से क्लियर है, फ्लोरिजेन हार्मोन्स। तो फ्लोरिजेन हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो ये नाम से क्लियर है, तो फ्लोरिजेन हार्मोन्स या फ्लावरिंग करवाता है, इंक्रीज द फ्लावरिंग। तो इंक्रीज द फ्लावरिंग, ये प्लांट में फ्लावरिंग को करवाता है। कहने का मतलब ये फूल पौधे में फूल की संख्या को बढ़ाता है। जिस पेड़ पर फूल नहीं लग रहे हो, इस फ्लोरिजेन नाम के हार्मोन्स का छिड़काव कर देंगे तो उस पौधे में बहुत सारे फूल निकलने लगते हैं। जैसे माली जो होता है फूल की खेती करता है, जैसे गेंदा एक फूल है तो गेंदा की खेती होता है, गेंदा का माला बनता है या गुलाब का माला बनता है, रोज का फ्लावर, तो उसके ऊपर ये इस फ्लोरिजेन का छिड़काव कर देता है, जिस कारण से उस पर बहुत सारे फ्लावर्स निकल आते हैं। कहने मतलब ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। जैसे साउथ इंडियन मूवी में आप देखते हैं महिलाएं जो होती हैं, एक्ट्रेस जो हीरोइनियन होती हैं, वो बाल में गजरा वगैरह लगाई होती हैं। महिलाएं है ना, बाल में गजरा वगैरह लगाई होती है, फूल वगैरह लगाई होती हैं। जैसे बेला का फूल होता है, चमेली का फूल होता है ना। तो एक गाना भी सुने होते हैं, है ना, छछुंदर के सर पे चमेली का तेल। तो उसी चमेली का फूल बाल वगैरह में लगाया जाता है। तो अगर ये नहीं होता तो कैसे महिलाएं बाल में चमेली का फूल लगाती? तो ये फूल की संख्या को बढ़ाता है। और दूसरा हार्मोन है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ट्राउमेटिन। तो ट्राउमेटिन ये उंड को हिल करता है, तो ये उंड हिलिंग होता है। तो आप कह सकते हैं दीज आर द उंड हिलिंग। तो उंड हिलिंग, तो ये उंड हिलिंग का काम करता है। जैसे कोई किसी पौधे को चोट वगैरह लग गया हो, प्लांट को चोट लग गया हो, उसमें घाव बन गया हो, तो उस घाव को ये भरने का काम करता है ट्राउमिन। तो इस तरह से हमने देखा 5 तरह का ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स।
अच्छा, दूसरा हम बात करते हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स, जो प्लांट में ग्रोथ को नहीं होने देते हैं, मतलब ग्रोथ को रोक देते हैं। ऐसे हार्मोन्स को हम कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। तो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स जनरली ये कैसे ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ये एब्सिशन काज करवाते हैं। एब्सिशन, तो एब्सिशन काज करवा देते हैं, और क्या करते हैं, डॉर्मेंसी करवा देते हैं। डॉर्मेंसी, तो एब्सिशन करवा देते हैं, या हम कह सकते हैं डॉर्मेंसी करवा देते हैं। एब्सिशन, एब्सिशन का मतलब प्लांट से पत्तों का झड़ना, प्लांट से फूल का झड़ना, गिर जाना, पत्ते जो हैं उनका झड़ जाना, फ्रूट जो है उनका झड़ जाना, तो ये एब्सिशन कहलाता है। दूसरा डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी का हिंदी वर्ड है सुसुप्त होना, सुसुप्तता अवस्था, जिसको हम रेस्ट पीरियड कहते हैं। जैसे अगर हम लोटस की बात करें तो लोटस का जो सीड होता है, तो ये सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट कर देता है। तो लोटस में सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट कर देता है, मतलब जो उसका सीड होता है उसको डॉर्मेंट स्टेज में ले आता है, रेस्ट पीरियड में ले जाता है। तो 12 साल तक वो डॉर्मेंट स्टेज में रहता है। तो 12 साल के बाद अगर लोटस का सीड ग्रो कराएंगे तो ग्रो हो जाएगा, वो 12 साल तक सुसुप्त रह सकता है। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिसकी डॉर्मेंसी पीरियड बहुत ज्यादा होती है, तो ये डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। तो इसका काम होता है ग्रोथ को इनहिबिट करना। इसमें 2 हार्मोन्स हैं, एक है इथाइलिन हार्मोन्स। तो इथिलीन हार्मोन्स या गैसियस हार्मोन्स है, वोलेटाइल नेचर का होता है। और दूसरा होता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जिसको एबीए के नाम से भी जानते हैं, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं एबीए। तो एब्सिसिक एसिड, तो इसको हम एबीए भी कहते हैं। तो ये दोनों ही हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ को रोक देते हैं, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। अगर हम इथाइलिन की बात करते हैं, इथाइलिन हार्मोन्स की अगर हम बात करते हैं, तो इथाइलिन का मेन काम क्या होता है, ये फ्रूट को, जो फल होते हैं पौधे के, उनको पकाने के काम में आते हैं। तो इथाइलिन यह नेचुरली फ्रूट को पकाता है। पौधे में जो फ्रूट हैं या आप कह सकते हैं फल है, वो पक जाते हैं। जैसे आम है तो आम पौधे में ही पक जाता है, तो पौधे में आम को पकाने का काम कौन करता है, यही ससुरा इथाइलिन करता है ना। ये इथाइलिन पौधे में पकाने का काम करता है। तो अगर हम जैसे इस इथाइलिन की बात करते हैं, तो जो है ये इथाइलिन नेचुरली प्लांट्स में हार्मोन्स नेचुरली फ्रूट को पकाता है। तो इथाइलिन ये नेचुरल राइपनिंग करता है, नेचुरल राइपनिंग। तो ये नेचुरल राइपनिंग करता है, तो पौधे में या प्लांट्स में फ्रूट अपने आप से ही पक जाते हैं, नेचुरली पक जाते हैं। तो ये फ्रूट के अंदर बन जाता है, पौधे में प्लांट के टिप पर बनता है और फ्रूट में चला जाता है और फ्रूट को पका देता है और पूरी तरह से घुला देता है फ्रूट, और वो फ्रूट खाने में बड़ा अच्छा होता है, जिसका नेचुरल राइपनिंग होती है। अब हम मानव इतने आतुरताई होते हैं कि हम चाहते हैं कि फल दिखा तुरंत ही पक जाए, तो तुरंत ही पक जाए तो उसको आर्टिफिशियल ढंग से पकाएंगे, है ना। तो आर्टिफिशियल ढंग से पकाने के लिए, क्योंकि जो है फल लगा तो हम सोचते हैं हमारा पड़ोसी तोड़ के खा जाएगा, पड़ोसी का छोटा बच्चा होगा, ढेला मार जो है तोड़ के गिरा देगा आम और खराब हो जाएगा, बिना पका रहेगा। तो उसको पकाने के लिए हम पहले कच्चे आम को तोड़ लेते हैं और फिर इसके बाद मार्केट से कुछ केमिकल आते हैं, उनको ला करके उसको पकाते हैं। तो उस केमिकल का नाम होता है कार्बाइड। तो मार्केट से हम कार्बाइड को लाते हैं, तो कार्बाइड जो है कार्बाइड को लाते हैं। तो अगर हम आर्टिफिशियल राइपनिंग करते हैं तो ये एसिटिलीन से करते हैं, इसे C2H2। तो C2H2 एसिटिलीन है, तो ये आर्टिफिशियल राइपनिंग करता है, आर्टिफिशियल राइपनिंग। तो ये आर्टिफिशियल राइपनिंग में सहायता करता है, मतलब इसके सहायता से हम प्लांट के फ्रूट को आर्टिफिशियली पकाते हैं। कैसे पकाते हैं जरा देखते हैं। तो मार्केट से हम कार्बाइड लाते हैं, CaC2 कार्बाइड। तो ये कार्बाइड है, तो मार्केट से हम कार्बाइड लाते हैं, कार्बाइड। मार्केट से हम कार्बाइड लाते हैं, तो कार्बाइड का यह फार्मूला है। तो कार्बाइड सफेद कलर का होता है, कार्बाइड को लाएंगे और कार्बाइड पाउडर जैसा होता है, उस पर थोड़ा सा पानी का ऐसे छिड़काव कर देंगे, तो उसको उसमें उस कार्बाइड में नमी डाल देंगे, तो पानी का छिड़काव कर देंगे। तो इस पे थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देंगे और जैसे ही पानी का छिड़काव करेंगे ससुरा रिएक्ट कर जाएगा, तो बनाएगा क्या, C2H2।
और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। तो C2H2 यही एसिटिलीन है, तो ये एसिटिलीन बन जाएगा। कार्बाइड आम के झोपड़ी में आपका जो झोला होगा, जो बैग जो है बकेट होगा, उसमें कार्बाइड को हम पुड़िया में बांध के थोड़ा सा पानी का छिड़काव लेके रख देंगे। अब उसमें एसिटिलीन बनना लगेगा, ये चूना बन जाएगा, एसिटिलीन बन जाएगा, और ये एसिटिलीन उस पूरे आम को पका देगा। तो आज जो आप आम खाते हैं, पका हुआ आम, वो एसिटिलीन की सहायता से पकाया जाता है। लेकिन आम को हम जो है देहाती ढंग से भी पका सकते हैं। तो अमवा को लाते हैं, चावल जानते हैं ना, चावल के अंदर गाड़ के रख देते हैं, या भूसा, गेहूं का जो खर होता है, भूसा जिसको कहते हैं, भूसवा में हम गाड़ के रख देते हैं। तो भूसा में गर्मी होता है, तो वहां पे बनने लगता है एसिटिलीन हार्मोन ना, प्रमोट होने लगता है। तो इस तरह से भूसे में गाड़ के रख देंगे, 2-4 दिन बाद देखेंगे वो पक जाएगा। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें ससुरा जहां बनेगा वहीं पकेगा, मतलब आधा अधूरा पकेगा। एक तरफ जैसे इस साइडिया पक गया और इस साइडिया पका ही नहीं, तो एक साइड घुल गया, पक गया, दूसरे साइड एकदम कच्चे रह गया। तो इस तरह से गांव वगैरह में आप देखते हैं आम वगैरह लोग कैसे खाते हैं, जैसे एक साइड पका है तो एक पकल का साइड खा करके कच्चल का साइड फेंक देते हैं। तो इस तरह से एसिटिलीन आर्टिफिशियल ढंग से राइपनिंग करता है। नेक्स्ट होता है एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड का क्या काम होता है? एब्सिसिक एसिड यह फ्रूट को पौधे से गिरा देता है, फाल करवाता है, लीफ को फाल करवाता है। जैसे पतझड़ के मौसम में प्लांट अपने लीफ को छोड़ देते हैं, अपने लीफ को गिरा देते हैं, तो उस समय उसमें एब्सिसिक एसिड बनने लगता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा प्लांट हार्मोन्स के टाइप्स 2 तरह का। आगे हम बात करते हैं ये जो प्लांट में हार्मोन्स पाए जा रहे हैं, इनका क्या केमिकल नेचर है। तो हम बात करते हैं सबसे इंडोल कंपाउंड। इंडोल कंपाउंड कौन सा प्लांट हार्मोन्स इंडोल कंपाउंड का बना होता है, जिसका केमिकल नेचर इंडोल कंपाउंड है? तो 2 है, एक इंडोल एसिटिक एसिड है जिसको हम कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड IAA, 3 इंडोल एसिटिक एसिड, इसको शॉर्ट में कहते हैं IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। दूसरा है एडेनिन का डेरिवेटिव। एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है। तो नाइट्रोजनस बेस 2 होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। तो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, प्यूरिन बेस 2 होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन बेस 3 होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तो एडेनिन वही डीएनए वाला एडेनिन। तो एडेनिन का डेरिवेटिव कौन होता है? काइनेटिन। ये एक तरह का साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, काइनेटिन। फिर डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स का डेरिवेटिव कौन होता है? एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड ये कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट होता है टर्पेंस। तो टर्पेंस का डेरिवेटिव हम बात करते हैं, तो टर्पेंस का डेरिवेटिव कौन होता है? जिब्रेलिक एसिड। तो पहला जिब्रेलिक एसिड जो हार्मोन्स था वो GA3 था, तो आगे चल करके हम सीखेंगे। तो जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट है गैसियस हार्मोन्स, ये होता है इथाइलिन। तो इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन्स होता है, इसका वोलेटाइल नेचर होता है। इथाइलिन हार्मोन्स को इसे हवा में खुले छोड़ दीजिएगा तो ये उड़ जाएगा, वोलेटाइल नेचर का होता है। तो ये गैसियस हार्मोन्स है। तो हमने देखा कि अलग अलग हार्मोन्स का क्या केमिकल नेचर है। तो इंडोलिक कंपाउंड, एडेनिन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स, टर्पेंस का कौन सा बना होगा, और गैसियस हार्मोन्स कौन सा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ PGR या डिस्कवरी ऑफ प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स या PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की जो डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी। कहने मतलब हो कुछ रहा था, हो कुछ गया। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रांसिस जो है चार्ल्स डार्विन, और उनके लड़के जिनका नाम था फ्रांसिस डार्विन। ये जो है कोलियोप्टाइल ऑफ ग्रासेस, ग्रास के कोलियोप्टाइल पर स्टडी कर रहे थे। तो एक अचानक से इवेंट देखे और उस तरह से जो है एक हार्मोन्स की डिस्कवरी हुई। तो इसलिए हम कहते हैं इसका डिस्कवरी जो है एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी। तो 2 साइंटिस्ट थे, तो कौन से? फ्रांसिस डार्विन और उनके पप्पा का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन। फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन, ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे। तो ये स्टडी कर रहे थे किस पर? कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। तो कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल पर स्टडी कर रहे थे। तो उसमें फोटोट्रॉपिज्म देख रहे थे। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है? फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है? जैसे ये प्लांट है और ये सन है, तो सनलाइट प्लांट के जिस हिस्से पे पड़ता है, जिस साइड पे पड़ता है, तो प्लांट सनलाइट की तरफ भागता है। तो जैसे मान लेते हैं ये हिस्सा है और यहां से सनलाइट पड़ना शुरू हुआ, तो प्लांटवा ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा,
है ना। तो ये इधर सन है, मान लेते हैं ये सन है और ये प्लांट है, तो प्लांट ऐसे सीधे नहीं भागेगा, तो प्लांट सन की तरफ भागे, प्लांट इस तरह से ऐसे मुड़ जाएगा। जैसे अभी आप देखते हैं गेहूं वगैरह की खेती हुई है या दूसरे पौधे लगाए हैं, खेती किए हैं, तो कभी कभी पानी भर देते हैं तो हवा चल जाता है, हवा तूफान आ जाता है, हवा चल जाता है तो सारे पेड़ गिर जाते हैं। तो सारे पेड़ गिर जाते हैं तो किसान कहता है चलो ठीक है, धूप होने दो, फिर धीरे धीरे सब उठ जाएंगे। तो धूप होता है तो धीरे धीरे सारे पौधे धीरे धीरे खड़े होने लगते हैं। तो 100% नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। तो यही चीज का डिस्कवरी हो रहा था। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं जो डार्विन ने देखा था। जैसे उन्होंने जो है एक प्लांट लिया, जो है फोटोट्रॉपिज्म का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जैसे एक प्लांट है, तो प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये कोई प्लांट है, तो इस प्लांट के टिप को उन्होंने काट दिया। तो इसी टिपवा पे तो ऑक्सीजन बनता है, तो ऑक्सीजन इस टिप पर बनता है, तो इस टिप को इन्होंने कट कर दिया, ऐसे टिप को कट करके अलग कर दिया, हटा दिया, और देखा कि ये इसमें ग्रोथ नहीं हुआ, ये प्लांट ग्रो नहीं किया। इधर सन था, है ना, इधर क्या है, सन है, तो इधर क्या है, सन है, तो ये सन है, तो सन था, तो सन का लाइट पड़ रहा था, इस पे ऐसे ग्रो कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इसको यहां से कट लगा दिया, यहां से कट कर दिया, इसको काट दिया, तो देखा ये ग्रोथ नहीं कर रहा था। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, ये लिया प्लांट और फिर से इसको ऐसे कट लगा दिया, इसको यहां पर काट करके ऐसे इसके टिप को काट करके यहां पर अगर को लगा दिया, यहां पर ऐसे बिचवा में अगर लगा दिया, ये अगर है, अगर एक केमिकल होता है, अगर को लगा दिया। तो अगर को लगाने के बाद उसी के ऊपर टिप को रख दिया और देखा तो इसमें ग्रोथ होने लगा, फिर भी इसमें ग्रोथ होने लगा। अगर जो है सारे ऑक्सीजन को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके यहां पे दे दिया और ये ग्रो करने लगा ऐसे सन की तरफ। और तीसरी बार इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया, तो तीसरी बार फिर किया, तो एक प्लांट लिया और इसको यहां पे काट दिया, काटने के बाद यहां पर मेटल लगा दिया, यहां पर मेटल लगा दिया, यहां पर एक मेटालिक प्लेट लगा दिया, मेटालिक प्लेट लगा दिया। और अब देखा इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा था। यहां पर अगर लगाया था, जब अगर यहां पे जब अगर लगाया था, अगर लगाया तो ग्रोथ हो रहा था, लेकिन यहां पर जब मेटल लगाया तो ग्रोथ नहीं हो रहा था। तो जो है इसी को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो जिस तरफ लाइट होगा उसी तरफ ग्रोथ होगा, तो जिस तरफ लाइट होगा उसी तरफ ग्रोथ होगा। तो ऑक्सीजन जो होता है सन के जस्ट अपोजिट टाइप का होता है, तो ऑक्सीजन जो होगा सन के जस्ट अपोजिट होता है। प्लांट में ऑक्सीजन इसी सनलाइट की सहायता से बनता है, प्लांट में ऑक्सीजन सनलाइट की सहायता से बनता है। तो यही कैनरी ग्रास का एक्सपेरिमेंट था। तो आगे हम बात करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे एफ.डब्ल्यू. वेंट, इन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन को बाहर निकाला, आइसोलेट किया। तो ऑक्सीजन को इन्होंने ऑट सीडलिंग से, ऑट का मतलब होता है जौ देखते हैं ना, नवरात्र वगैरह में आप देखते हैं कलसा वगैरह जिसके घर रखा जाता है तो जौ होता है। तो जौ गोबर में बो देते हैं और 9 दिन बाद देखते हैं वो पौधा तैयार हो जाता है। तो ऑट के सीडलिंग में, है ना, आइसोलेटेड फ्रॉम कोलियोप्टाइल ऑफ ऑट सीडलिंग, ऑट के सीडलिंग से इन्होंने ऑक्सीजन को सबसे पहले निकाला था। और डार्विन ने इसको ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया था, पहली बार ह्यूमन के, मानव के यूरिन से आइसोलेट किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और साइंटिस्ट है ई कुरोसावा। तो ई कुरोसावा साइंटिस्ट, इन्होंने जिब्रेलिन के बारे में बताया था, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन हार्मोन्स के बारे में बताया था। तो राइस प्लांट में, राइस चावल के पौधे में, धान में, राइस के प्लांट में एक डिजीज होता है जिसका नाम होता है बैकेंड डिजीज। तो बैकेंड डिजीज को ही कहते हैं फुलिश सीडलिंग डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज, फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस, फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस या फुलिश सीडलिंग डिजीज। यह रोग जो है चावल में होता है, धान में होता है, और यह रोग एक फंजाई के कारण होता है। उस फंजाई का नाम होता है जिबरेल्ला फूजीकुराई, जिबरेल्ला फूजीकुराई, उसका नाम होता है जिबरेल्ला फूजीकुराई। तो जिबरेल्ला फूजीकुराई एक फंजाई है जो कि राइस में फुलिश सीडलिंग डिजीज काज करता है, जिसको हम बैकेंड डिजीज के नाम से जानते हैं। नीट में के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो बैकेंड डिजीज किसके कारण होता है?
तो इस तरह से ई कुरोसावा ने जिबरेलिन का खोज किया। नेक्स्ट हार्मोन साइंटिस्ट है एफ स्पूग एंड कोवर्कर्स। तो एफ स्पूग और कोवर्कर्स ने इनके कोवर्कर्स एफ स्पूग और कोवर्कर्स ने टोबैको में देखा इंटरनोडल इलोंगेशन, टोबैको स्टेम में देखा कैलस का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कैलस का फॉर्मेशन। तो कैलस क्या होता है? जो है कैलस क्या होता है? प्रोलीफरेशन ऑफ मास ऑफ सेल, प्रोलीफरेशन ऑफ मास ऑफ सेल। तुमने देखा टोबैको में कैलस बन रहा था। बाद में चल करके एफ स्पूग और मिलर्स नाम के साइंटिस्ट ने तो साइटोकाइनिन को एक्सट्रैक्ट किया, साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया और उसी का नाम दिया बाद में काइनेटीन। क्या नाम पड़ा इसका? काइनेटीन। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे कजिन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इथाइलिन को खोजा। तो इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, ये वोलाटाइल नेचर का होता है, ये फ्रूट को पकाने में सहायता करता है। नेक्स्ट होता है मिड 90th जो है 1960 के लगभग इनहिबिटर्स का कुछ खोज हुआ, जिसको डॉर्मिन कहते हैं, डॉर्मिन सेकंड कहते हैं, एब्सिसिन सेकंड कहते हैं। बाद में उसी का नाम पड़ा एब्सिसिक एसिड। क्या नाम पड़ा? एब्सिसिक एसिड। और ये पत्ते को झड़ाने का काम करता है, मतलब प्लांट से पत्ते को गिराने का, फ्रूट को गिराने का काम करता है। तो ये हमने सीख लिया हार्मोन्स की डिस्कवरी से रिलेटेड बात। हमने पढ़ा जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये दो तरह का है। एक बताया गया आपको ग्रोथ प्रमोटर जो 3 है, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। और दूसरा फिर हमने देखा ग्रोथ इनहिबिटर, ये 2 हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। फिर हमने देखा केमिकल नेचर उसका, केमिकल नेचर, और फिर प्लांट हार्मोन्स की हमने डिस्कवरी देखी। तो डिस्कवरी से रिलेटेड कई साइंटिस्ट हैं। अब हम अगले वीडियो में सीखेंगे कुछ प्लांट हार्मोन्स का बायोएस्से टेस्ट और कुछ प्लांट हार्मोन्स का मिसलेनियस फंक्शन, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।